अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम स्टडी करते हैं एक्सरसाइज 2.3। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसमें हमने फाइंड करना है सम और प्रोडक्ट। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सेम एज इट इज लिख लेते हैं। 7x² माइनस के 5mx प्लस 9 इक्वल टू 0। और अब हम इसका कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो हमारे पास ए की वैल्यू आ जाती है 7 और बी की -5m और सी की आ जाएगी 9n। तो अब हमने फाइंड करना है इसका सम और प्रोडक्ट। सम ऑफ रूट्स इक्वल टू एस, इसको हम डिनोट करते हैं एस से इक्वल होता है -b/a के। हमारे पास यहाँ पे b की वैल्यू थी -5m, तो हमने b की जगह पे b की वैल्यू पुट की और a की जगह पे a की वैल्यू पुट की। माइनस से माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा +5m/7। ये हमारे पास आ गया सम ऑफ रूट। सेम इसी तरह से हमने प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करने के लिए कौन सा फार्मूला है उससे डिनोट करते हैं p से, और ये हमारे पास होता है c/a के। अब हम यहाँ पे c की वैल्यू पुट करते हैं और a की। c की वैल्यू है हमारे पास 9n और a की वैल्यू है 7, तो हमने यहाँ पे पुट की और हमारे पास ये सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स दोनों हमने सॉल्व कर लिए हैं। सेम इस तरह से इसके नेक्स्ट पार्ट्स भी सॉल्व कर लेंगे। और अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द वैल्यू ऑफ k इफ़ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन 2kx² - 3x + 4k = 0 इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ द रूट। अब हमारे पास ये कंडीशन है कि सम ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट ऑफ रूट। सबसे पहले हमने इस इक्वेशन का कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 2k और b की वैल्यू आ जाती है -3 और c की वैल्यू है हमारे पास 4k। अब हम यहाँ पे सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करेंगे। सम ऑफ रूट्स इक्वल है एस के और हमारे पास है -b/a। हमारे पास b की वैल्यू थी -3 और हमने b की जगह पे b की वैल्यू पुट कर दी है, और a की वैल्यू थी 2k जो हमने पुट कर दी है -3/2k। सेम इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट फाइंड करते हैं। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इक्वल टू c/a और इसे रिप्रेजेंट करते हैं p से। हमारे पास c की वैल्यू है 4k और a की वैल्यू है 2k। ये हमने उसकी जगह पुट कर दिया। पुट करने के बाद k से k कैंसिल होगा, 2 2 4। ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट का आंसर जो है 2 आ गया है। अब हमारे पास जो गिवन कंडीशन है, गिवन कंडीशन क्या है कि सम ऑफ रूट्स इज़ ट्वाइस द प्रोडक्ट, के रूट्स का सम जो है 2 टाइम है प्रोडक्ट के। हमारे पास यहाँ पे s की वैल्यू है 3/2k और 2, और उसके बाद p की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है, तो हम यहाँ पे पुट करते हैं 2 और 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 2k × 8k हो जाएगा, और दूसरी साइड पे हमारे पास 3 है तो k की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3/8। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। फाइंड p इफ़ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर डिफर बाई यूनिटी। अगर वो इनका डिफरेंस जो है यूनिटी हो तो हमने उस p की वैल्यू फाइंड करनी है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। हमारे पास इक्वेशन है x² माइनस के x प्लस b इक्वल टू 0। ये हमारे पास इक्वेशन है और हमने कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। कंपेयर करने के बाद हमारे पास a की वैल्यू आ जाती है 1, b की वैल्यू आ जाती है -1 और c की वैल्यू आ जाती है p। तो ये हमारे पास वैल्यूज़ आ गई हैं। अब हम लेट कर लेते हैं अल्फ़ा, और अल्फ़ा -1 जो है हमारे पास रूट्स हैं इस इक्वेशन के, और द रूट्स। तो हम फाइंड करते हैं सम ऑफ रूट्स। हम इन दोनों रूट्स को ऐड कर देंगे। अल्फ़ा प्लस जैसे बीटा करते हैं, बीटा की जगह पे हमारे पास अल्फ़ा -1 आ जाएगा। ये हमारे पास -b/a के बराबर है। यहाँ पे b की वैल्यू है हमारे पास -1 है और a की वैल्यू 1 है, तो इसका जो सम ऑफ रूट्स आए हैं वो हमारे पास 1 आ गए हैं। तो सेम इसी तरह से हमने इधर ऐड कर लेना है लेफ़्ट साइड पे अल्फ़ा और अल्फ़ा 2, अल्फ़ा -1 इक्वल टू 1। तो अब हमारे पास अल्फ़ा -1 को हम राइट साइड पे ले जाएंगे तो हमारे पास ये हो जाएंगे 1 + 1। तो अब हमारे पास अल्फ़ा है इक्वल है 2/2। इधर मल्टीप्लाई हो रहा था तो जाके डिवाइड कर दिया, 2 को 2 पे डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आंसर आ गया 1। तो अब हम सेम इसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फ़ा इंटू अल्फ़ा -1 इक्वल है c/a के। c की वैल्यू हमारे पास p है और a की वैल्यू 1 है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट जो है, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर था तो यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, p का स्क्वायर है, तो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आए हैं p²। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को इस साइड पे मल्टीप्लाई कर दें। अल्फ़ा से अल्फ़ा को मल्टीप्लाई करें, अल्फ़ा स्क्वायर आ जाएगा। अल्फ़ा को 1 से किया तो अल्फ़ा माइनस के अल्फ़ा आ जाएंगे। अब अल्फ़ा स्क्वायर माइनस अल्फ़ा इक्वल टू है p² के। अब हमारे पास जो अल्फ़ा की वैल्यू थी वो 1 थी, तो हमने इसकी जगह पे पुट कर दी है, तो हमारे पास p² की वैल्यू आ जाएगी। 1 - 1 करेंगे तो 0 आ जाएगा। p की वैल्यू हमारे पास आ गई है 0।
तो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है फाइंड m इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन सेटिस्फाई द रिलेशन। ये हमारे पास रिलेशन गिवन है, तो हमने इस रिलेशन को सेटिस्फाई करना है। इस इक्वेशन को हम सेम एज इट इज़ लिखने के बाद हम इसका कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। जब हमने इसको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 1, b की वैल्यू आ जाएगी -7 और c की वैल्यू आ जाती है 3m-5। अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो है हमारे पास अल्फ़ा और बीटा इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स का सम फाइंड करेंगे, जो कि इक्वल होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो अब हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, इक्वल है अल्फ़ा प्लस बीटा, तो हमारे पास आ जाएगा -b/a। b की वैल्यू हमारे पास थी यहाँ पे b की वैल्यू -7 और a की वैल्यू है 1, तो हमारे पास आएगा -7/1 और ये हमारे पास सम ऑफ रूट्स आ जाता है -7। इस तरह से प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करेंगे और इसे रिप्रेजेंट करते हैं p से, अल्फ़ा को मल्टीप्लाई कर देंगे बीटा के साथ, तो ये जो है प्रोडक्ट ऑफ रूट हमारे पास होता है। और इसको इस तरह से लिख लें और ये हमने इसको इक्वेशन 1 का नाम दे दिया। और उसके बाद यहाँ पे हम इसे रिप्रेजेंट करेंगे p के साथ, और ये है अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारे पास होता है c/a। c की वैल्यू है हमारे पास 3m-5 और डिवाइडेड बाय a की वैल्यू 1 है, तो 3m-5 आ जाएगा। ये हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। अब ये हमारे पास इक्वेशन 1 बनी थी, अब ये हम इसे इक्वेशन 2 का नेम दे देते हैं 3m-5। तो हमने इसे इक्वेशन 2 का नेम दे दिया है। अब हमने इक्वेशन 1 को यूज़ करते हुए यहाँ से अल्फ़ा या बीटा की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो हमने ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, अल्फ़ा की निकालें या बीटा की निकालें। यहाँ से हमने अल्फ़ा की वैल्यू निकाली है, अल्फ़ा की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 7 माइनस के बीटा। तो इसी तरह से जो हमारे पास गिवन था क्वेश्चन में एक्सप्रेशन था 3 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल है 4 के, तो हमने इसी एक्सप्रेशन में अल्फ़ा की वैल्यू पुट कर देनी है। जहाँ पे अल्फ़ा है तो वहाँ पे अल्फ़ा की वैल्यू 7 माइनस बीटा पुट करेंगे। तो यहाँ पे अब हम राइट करते हैं 3 अल्फ़ा की जगह पे अल्फ़ा की वैल्यू राइट के लिए प्लस 2 बीटा इक्वल टू है 4 के। तो अब 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 21 माइनस 3 बीटा आ जाएगा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 4। अब ये देखिए 3 माइनस के 3 बीटा और 2 बीटा प्लस माइनस माइनस इसको माइनस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे माइनस के बीटा आ जाएंगे। 21 माइनस बीटा इक्वल टू 4 के आ जाता है। अब हमने कॉन्स्टेंट को सेपरेट करके और बीटा के साइड पर रख के बीटा की वैल्यू निकाली है, जो कि 17 आ गया है। अब हमने अल्फ़ा इज इक्वल टू, ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसमें हमने बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। इसमें बीटा की वैल्यू जब पुट की तो हमारे पास आ जाता है अल्फ़ा इक्वल टू -10। तो अब ये हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू भी आ गई है और बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देना है। यहाँ पे अब हम राइट करते हैं पुट वैल्यू ऑफ अल्फ़ा एंड बीटा इन इक्वेशन 2। अब ये हमारे पास इक्वेशन 2 थी अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m-5। अब हमने इसमें अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू 3m-5। अब हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आई थी -10 और बीटा की है 17। अब ये दोनों को पुट करेंगे यहाँ पे और इक्वल आ जाएगा 3m-5। तो अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास आ जाता है -170 इक्वल टू 3m-5। अब हम कांस्टेंट टर्म को एक साइड पे कर लेंगे और वेरिएबल वाले उसको एक साइड पे कर दें। 3m ये है -170 है और हम 5 को दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो ये प्लस के हो जाएंगे। तो -170 प्लस 5, 170 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3m इक्वल टू -165। तो अब हम इसे डिवाइड कर देते हैं, इधर 3 मल्टीप्लाई और दूसरी साइड पे डिवाइड हो जाएगा, तो m की वैल्यू हो जाती है -165/3। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड m इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज इक्वल टू द नंबर लैम्डा। वो कहते हैं अगर सम और प्रोडक्ट जो है लैम्डा ही इक्वल हो तो हमने इस इक्वेशन को यूज़ करते हुए m की वैल्यू को फाइंड करना है। अब हम इसे किस तरह से करेंगे, सबसे पहले हम इस इक्वेशन को सेम एज इट इज़ राइट करेंगे और उसके बाद अब हम इसका कंपेयर करते हैं विद स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। तो हमारे पास यहाँ पे a की वैल्यू आ जाती है 2m प्लस 3 और b की वैल्यू आ जाएगी 7m-5 और c की वैल्यू आ जाती है 3m-10। लेट अल्फ़ा बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये जो है अल्फ़ा बीटा हमारे पास इक्वेशन के रूट्स हैं, तो हमने यहाँ पे फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स इक्वल होगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो हम यहाँ पे b की वैल्यू पुट करेंगे और a की वैल्यू पुट करेंगे। b की वैल्यू हमारे पास थी 7m-5 ओवर a की वैल्यू है 2m प्लस 3
और इस तरह से हमने प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स फाइंड करना है और अल्फ़ा और बीटा को मल्टीप्लाई कर देंगे। अल्फ़ा बीटा इक्वल टू होता है C/A के। C की वैल्यू हमारे पास है 3m-10, तो हम यहाँ पे C की वैल्यू राइट करते हैं 3m-10 और A की वैल्यू है हमारे पास 2m+3, तो डिवाइड बाई 2m+3 राइट कर देंगे। ये हमने प्रोडक्ट भी फाइंड कर लिया और इसका सम भी फाइंड कर लिया। हमारे पास जो गिवन कंडीशन थी वो ये है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू लैम्डा और अल्फ़ा बीटा इक्वल टू लैम्डा। जब ये दोनों लैम्डा के इक्वल हैं तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू होगा अल्फ़ा बीटा के। तो अब हमने इन दोनों की वैल्यू पुट कर देनी है। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू अब हमारे पास आई थी -7m+5 डिवाइड बाई 2m+3, और इसी तरह से हम बीटा अल्फ़ा बीटा की वैल्यू पुट करेंगे। बीटा की हमारे पास वैल्यू आई थी 3m-10/2m+3। अब हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। -7m+5 इंटू 2m+3 इक्वल आ जाएगा हमारे पास यहाँ पे 3m-10 इंटू 2m+3। अब हमने दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई कर देना है। -7m को 2m से मल्टीप्लाई करेंगे -14m क्या हो जाएगा, और जब -7m को 3 से करते हैं -21m, और +5 को 2m से करेंगे तो 10m आ जाएगा, और 5 3 ज़ार 15 इक्वल टू 3m को जब 2m से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6m स्क्वायर, 3m को जब 3 से किया तो 9m आ जाएगा, माइनस के फिर 20m, और 10 3 ज़ार -30। तो अब हमने तमाम टर्म्स को एक साइड पे राइट कर देना है। जो राइट साइड पे प्लस में है वो माइनस में हो जाएंगी, और दूसरी साइड पे जाके जो माइनस वाली हैं वो प्लस में हो जाएंगी। अब हम इन सारी टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए हैं, तो इसके बाद अब हमने जो सेम वेरिएबल वाले हैं उनको प्लस या माइनस करेंगे। ये देखें हमारे पास -14m² थे और 6m² ये -20m² हो जाएंगे, और उसके बाद +11m -11m से कैंसिल हो जाएंगे, +15 + 30 जो है हमारे पास 45 हो जाते हैं इक्वल टू 0। अब हमने m² को एक साइड पे राइट करेंगे और कांस्टेंट टर्म को एक स्क्वायर पे राइट करेंगे। अब ये देखिए प्लस के 45 थे, दूसरी साइड पे आके ये -45 हो जाएंगे। अब ये 20 m² से मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड पे ले जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा -45/20। तो अब हम इसे माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। अब इसे कट कर देते हैं, 5 4 ज़ार और 5 9 ज़ार 45, तो 9/4 ये हमारे पास m² की वैल्यू आ गई। अब हमें m की वैल्यू चाहिए तो हम इसका स्क्वायर रूट सोल्व करेंगे, तो हमारे पास आ जाता है +-3/2। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।